नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी आज बैठक। वहीं ग्राम विकास अधिकारी को बांटे नियुक्ति पत्र। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होने की संभावना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, चुनाव लड़ने की राजनीति से निकलना चाहता हूं बाहर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुख्य क्षेत्रों में बाघ सफारी पर लगाया बैन। अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए लगाई फटकार। देहरादून पुलिस ने लूट की वारदात का 24 घंटे में किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल और पर्स लूटकर हुए थे फरार। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अस्पतालों में अलर्ट। 2 महीनों में 5 मरीज आए सामने, 1 की मौत। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने की सतर्कता बरतने की अपील। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सेवा क्षेत्र नीति लागू करने के लिए प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यों में शीघ्रता एवं तेजी लाए जाने के लिए नीतिगत मामलों को छोड़कर शेष विषयों पर विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर कार्य का त्वरित निस्तारण किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की दूसरी बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री ने UIIDV के अधीन संचालित होने वाली योजनाओं में तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि बोर्ड के कार्य संचालन हेतु स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मची हुई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग्स पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और यही अवसर है चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर आने का। यदि चुनाव लड़ा तो अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने की राजनीति में ही फंसा रहूंगा। राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है। नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजनीति का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। निर्णय लिया कि यदि पार्टी के हित में होगा और पार्टी के लिए पार्टी समझेगी कि मेरे संबंधों का, मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग किया जा सकता है तो मेरा बेटा उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। हरीश रावत जी तो अपने पुत्र को सेटलमेंट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन गांधी परिवार की और कांग्रेसियों की आराध्य जिस प्रकार से अपने बेटे को बार बार लॉन्च करना चाहती है, राहुल यान को उतारना चाहती है लेकिन वो यान बार बार उतरता ही नहीं है और फिर बैक मार जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस के हरीश रावत जी अपने बेटे को सेटलमेंट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर ऐलान कर दिया है। वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिक गई हैं।
हालांकि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा होने की संभावना है। इसे लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए विधायक सुमित ने कहा कि भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जो पूरी तरह से हवा हवाई है। का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे, सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। विलंब नहीं हो रहा। आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। नैनीताल नगर महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय सम्मेलन एवं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष भावना भट्ट के आवास आयार पाटा में सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर बैठक में प्रतिभाग किया। महिला जिला मोर्चा अध्यक्ष कांग्रेस खष्टी विष्ट ने कहा कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय सम्मेलन कर रही है, जिसके माध्यम से वह बताना चाहती है कि महिलाओं को दुनिया की आधी आबादी और बराबरी का हक मिलना चाहिए। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मानिता लांबा के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के निर्देश पर हम लोग हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में नारी न्याय सम्मान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। साथ ही बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोग बढ़ चढ़कर इसे मनाएंगे। उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में महिला कांग्रेस हमारी जो नारी न्याय सम्मेलन कर रही है, उसके माध्यम से ये जताना चाहती है कि दुनिया की आधी आबादी को बराबरी का हक चाहिए और आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानिता अलका लांबा जी के निर्देश पर और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष सम्मानिता ज्योति रौतेला जी हैं, उनके निर्देश पर हम लोग हर जिले में, हर विधानसभा में नारी न्याय सम्मेलन यहाँ पर करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता ही है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और महिलाएं एक दिन अपने लिए समय निकाल के, फुर्सत निकाल के अपने अधिकारों की मांग करती हैं और अपने कर्तव्य। देहरादून में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। थाना नेहरू कॉलोनी में पीड़ित आदित्य ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2 व्यक्तियों द्वारा गणेश विहार कुकरेजा कुंज के पास से बादी के पास मोबाइल व पर्स लूटकर फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी हैं। कॉलोनी के थाना क्षेत्र में गणेश विहार पड़ता है, वहां पर श्री गरोला जी हैं, जिनसे 2 बदमाशों ने जो है उनका मोबाइल और उनका पर्स जो है छीन लिया था और लूट कर भाग गए थे। इसमें 700 रुपए थे। इसको रात्रि में इस पर मुकदमा पंजीकृत हो गया था। 2 व्यक्तियों की इसमें पहचान हुई जिनका गिरफ्तार किया गया, तो शौकीन और जावेद है, जो 2 लोग की अरेस्टिंग हुई। इनसे लूट का पैसा और मोबाइल बरामद हो गया। पूर्व में भी इसमें जावेद जो है एनडीपीएस एक्ट में और चोरी के अन्य मामलों में जेल जा चुका है। उसका साथी भी मारपीट और धमकी देने के मामले में जेल जा चुका है। तो दोनों का आपराधिक इतिहास है और कल इसी कारण इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों लोग को लूट के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वाघ सफारी पर बैन लगा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में वाघ सफारी की छूट दी जाएगी। अदालत ने
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद को भी फटकार लगाई है। इसके अलावा कोर्ट ने महाभारत के एक उदाहरण का हवाला देते हुए बाघ के बिना जंगल नष्ट हो रहे हैं और इसलिए सभी बाघों की रक्षा करनी चाहिए। हम टाइगर सफारी की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन यह फैसले में जारी हमारे निर्देशों के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें बैन लगाया, उनका आदेश आया कि जो टाइगर पाखरो सफारी है और इसको लेकर जो है लगातार शासन में कार्रवाई हो रही है और सरकार अपना पूरा काम कर रही है। ईडी भी इसमें जो है अभी जो हरक सिंह रावत है और उसकी पत्नी, उनसे भी पूछताछ हुई है और ये पाखरों का एक प्रकरण था, इसको लेकर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, उस पर बैन लगा दिया। कंजर्वेशन प्लान में इस सब बातों का जिक्र है। वो टाइगर कंजर्वेशन प्लान, अभी नया टाइगर कंजर्वेशन प्लान हम लोग बना रहे हैं टीसीपी, जिसमें इन सभी पहलुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे और रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता लगातार उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं, चाहे वो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो या टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हो, और इस तरीके के सेंटर उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको उनका इलाज करने में बहुत सहायक होते हैं। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे और उसका समावेश उस टीसीपी में जरूर करा जाएगा, और ताकि यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट। उत्तराखंड में धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए तमाम अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 महीनों में कोरोना के कुल 4 या 5 मरीज पॉजिटिव आए हैं, साथ ही एक की मौत भी हुई है। उन्होंने बताया कि बदलते मौसम की वजह से वायरल बुखार होना आम बात है, वहीं फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस चल रहे हैं, जिसको देखते हुए बुजुर्गों पर इसका खतरा ज्यादा है। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें और रोजाना गर्म पानी पिएं। ज़्यादातर जो कोरोना के इस टाइम पे पिछले 2 महीने में 5 या 6 मरीज ही टोटल आए हैं। इसमें ज़्यादातर ये एक चांस फाइंडिंग रही है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि इस तरह की एक डेथ पिछले दिनों हुई है, जिसमें कोरोना की चांस फाइंडिंग थी। हालांकि वो कोरोना की वजह से नहीं लग रही है, लेकिन उसकी एक आंखें आनी अभी बाकी है। इस क्रम में बताना चाहूँगा कि बाकी सभी लोग, चूँकि बदलता मौसम है, तो ऐसे मौसम में वायरल फीवर होना बहुत ही कॉमन सी बात है। और इस क्रम में एक बात और है कि फ्लू और कोरोना दोनों तरीके के वायरस चल रहे हैं। मसूरी वन विभाग द्वारा लखवाड़ जल विद्युत परियोजना केट प्लान के तहत ग्रामीणों के स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन के लिए सामग्री वितरण की गई। मसूरी वन विभाग में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय भागर वन संरक्षण यमुना सर्किल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मसूरी डीएफओ वैभव कुमार द्वारा मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर द हंस फाउंडेशन और वन विभाग द्वारा लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित हुए लोगों को इंडक्शन, सिलाई मशीन, कारपेंटर किट, लोहार किट के साथ अन्य मशीन वितरित की गई। इस मौके पर हंस फाउंडेशन एवं मसूरी वन विभाग के मध्य वन अग्नि संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से काम किए जाने को लेकर MOU साइन किया गया। वहीं मसूरी वन विभाग एवं हंस फाउंडेशन की संयुक्त पहल के तहत वन अग्नि ऐप भी लॉन्च किया गया। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है, उसके अंतर्गत जो प्रभावित ग्राम थे उनमें जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ का जो एक मद रहता है और जो आजीविका संवर्धन के तहत जो कई सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया गया था। इसमें मेरे ख्याल से कुछ 55 लोग को आज यहाँ पे लाभान्वित किया गया है और जो मेन उद्देश्य था वो वनाग्नि प्रबंधन से संबंधित जो हंस फाउंडेशन के द्वारा कार्यकलाप किए जा रहे हैं, तो इस संबंध में एक जनसहभागिता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए और उनको किस प्रकार से जो मॉडर्न ऐप के माध्यम से जोड़ा जाए और ताकि आग लगने के पहले और आग लगने के दौरान, आग लगने के बाद भी किस प्रकार से उनको जोड़ते हुए एक इंटीग्रेटेड एफर्ट यहाँ पे किया जा सके। 2 माह से एक
प्रशिक्षण कार्यक्रम हंस फाउंडेशन के सहयोग से मसूरी वन प्रभाग में चलाया जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि लगभग 500 ग्रामीणों को हंस फाउंडेशन द्वारा चयनित किया गया है, जिनको वन अग्नि की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण मसूरी वन प्रभाग द्वारा दिया जा रहा था। इसी कड़ी में उन लोगों को जो हमारा इंफॉर्मेशन से शेयरिंग सिस्टम है वन विभाग का, उसके साथ उनको जोड़ने के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया। इसका नाम है फॉरेस्ट फायर मसूरी ऐप। इसके माध्यम से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कराया गया है और FSI से जो सैटेलाइट के माध्यम से वन अग्नि की टनकपुर में स्थित जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को परीक्षा से संबंधित विभिन्न टिप्स दिए। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी ने एक मुहिम चलाकर 18 से अधिक लाइब्रेरी खोली है। यह सराहनीय कार्य है, जिनमें यह कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया। इस लाइब्रेरी में हमने बच्चों के लिए 75 सीटों की व्यवस्था की गई है और उनके पानी पीने की व्यवस्था के लिए आरओ मशीन लगाई है, जो ठंडा पानी भी देगी, गर्म पानी भी देगी। और हमने जितनी सुविधाएं हम इसमें कर सकते थे, हमने सारी सुविधाएं कर रखी है। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो बच्चे हमारी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम उनके काम आ सकें। नाम है सिटीजन लाइब्रेरी है और यहीं के सिटीजन्स की तरफ से इसको पहल की गई है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमने एक प्रयास किया था, हमने एक राजकीय पुस्तकालय जनपद मुख्यालय में खोला था और एफर्ट्स किए थे कि साहब उसमें हम कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का एक माहौल बना सकें। और मुझे अच्छी बात है कि वो तो एक ही हमने खोला, लेकिन उस प्रयासों से, यहाँ के स्थानीय संभ्रांत नागरिकों के प्रयासों से अब ये सिटीजन्स लाइब्रेरी का भी मुझे बताया गया शायद 21 या 22 अब यहाँ पे खुल चुकी हैं। तो सराहनीय प्रयास है। आजकल की यंग जनरेशन है, उनके पास मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता है। घर आजकल छोटे हो गए हैं, घरों में डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, टीवी है, मोबाइल है। तो इस तरह की रीडिंग रूम्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया एक एफर्ट है जहाँ के बच्चे आ सकें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में दिन दहाड़े गुलदार दिखाई दिया। परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं में दहशत फैल गई। वहीं इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र फुलेरिया ने वन विभाग खंड शिक्षा अधिकारी ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। वन विभाग की ओर से विद्यालय के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त जारी रही। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण ने बताया कि गुलदार की दहशत को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। टीम परीक्षा के दौरान विद्यालय में तैनात रहेगी। को बाघ से बचाव हेतु जानकारी दी जा रही है। राजकीय इंटर टोटाम कॉलेज में जो परीक्षाएं चल रही है बच्चों में, वहाँ हमारी टीम लगातार बनी हुई है। बच्चों को इससे दहशत से बचाने के लिए उनको वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो बचाव करें। सुबह और शाम को अपने माता पिता के साथ जाएं या अकेले कहीं ना निकले, बच्चों को बता दिया है। इससे गाँव वासियों का भी काफ़ी सहयोग मिला है, वो भी सहयोग कर रहे हैं अपने बच्चों को लाने ले जाने में। उनके द्वारा निरंतर वो भी आ ही रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, राजकीय इंटर कॉलेज के पास गुलदार देखा गया है, क्या कुछ अभी का अपडेट है गुलदार को लेकर के? बीते दिनों राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में गुलदार दिखाई दिया, वहां पर 4th क्लास के कर्मचारी को। उसके बाद जो है ग्रामीणों में और स्कूल के शिक्षकों में और अभिभावकों में छात्र का दहशत का माहौल हो गया, जिसके बाद जो है वहां इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र फुलेरिया द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी और वन विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग द्वारा वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और लगातार जो है ग्रामीणों को गांव में जाकर और बच्चों को वहां पर जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है समय पर जाएं और क्या कहते हैं वन्य जीव से इस तरह की कोई बारे में जागरूकता रखें और अकेले ना जाएं। और ग्रामीणों को भी अनाउंस कर दिया है मोहन क्षेत्र रेंज के अंतर्गत कि ग्रामीण जो है अकेले जंगल में ना जाएं और साथ ही ग्राम प्रधान को विद्यालय के आसपास और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। और वन विभाग लगातार गश्त कर रहा है और वन कर्मी जो है राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम में जो है तैनात हैं और लगातार वन विभाग द्वारा कोशिशें हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए वन विभाग अलर्ट हो चुका है। जी गोविंद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
रुड़की के भनगेड़ी में रास्ते के विवाद को लेकर के आर्मी और ग्रामीणों के बीच चल रहे कई दिनों के विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट देवेश साशनी ने ग्रामीणों से वार्ता कर कहा कि वे जल्द ही आर्मी के उच्च अधिकारियों से बातचीत करके मामले को सुलझाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों को रास्ता मिले, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम इसका ज़रूर निकालेंगे। इसमें एक रोड हम जल्दी से ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इसमें एक रोड जल्दी बनती है। एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक राइट है लोगों की प्रोटेस्ट करना, हमें उससे कोई इशू नहीं है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोगों से, हम यहाँ पे सोल्यूशन के लिए बैठे हैं और हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचना चाहिए। अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, बस वो डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट करते रहें। हम अभी भी अपना काम प्रोटेस्ट करें या ना करें, हम फिर भी अपना काम करते रहेंगे और आर्मी के साथ हो और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज और पब्लिक का कंसेंसस बनाओ, हम लगातार इस पर काम करेंगे, कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।